हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। फ्रेंड्स, आज की कविता है द निम्स रिप्लाई टू द शेफर्ड, जो कि इंग्लिश रिनेसेंस पोइट सर वॉल्टर रैली के द्वारा लिखी गई है। यह कविता एक जवाब है जो कि क्रिस्टोफर मार्लो की कविता द पैशनेट शेफर्ड टू हिज लव का। जिस तरह से उस कविता में यानी कि द पैशनेट शेफर्ड टू हिज लव में शेफर्ड अपने प्रेमिका का विश्वास जीतने के लिए कई प्रोमिसेस करता है। बहुत सारी चीज़ें जो है उसमें वो ऑफ़र करता है ताकि वो निम्फ जो है उसके साथ आए, उसका प्यार बने। पर इस कविता में वो निम्फ यानी कि शेफर्ड की जो प्यार है उन तमाम प्रस्तावों को वो रिजेक्ट करती है और जीवन के सच्चाई के बारे में या जीवन के इस रियलिटी के आधार पे शेफर्ड के प्यार को वो नकारती है। शुरू करते हैं इसका। शुरुआत से यहाँ पे वो यंग लेडी अपना आशंका जाहिर करती है कि इफ़ ऑल द वर्ल्ड एंड लव वर यंग, यदि यह संसार और प्यार एक समान रहता, एंड ट्रूथ इन एवरी शेफर्ड्स टंग, और शेफर्ड के बात में तनिक भी सच्चाई होती, तो दीज प्रीटी प्लेजर्स माइट बी मूव, तो यह खुशी जो है उसे प्रभावित कर सकता था। टू लिव विद दी एंड बी दाई लव, तब वह उसके साथ रह सकती थी और उसका प्यार बन सकती थी। पर ऐसा है नहीं। वह यहाँ पे निम्फ जो है शेफर्ड को इस परिवर्तनशील समय के सच्चाई से परिचित करवाती है और आगे यहाँ पे वो कहती है टाइम ड्राइव्स द फ्लॉक्स फ्रॉम फोल्ड टू फोल्ड, कि समय के यहाँ पे प्रभावों के बारे में और भी वो कहती है कि समय के चपेट में आने से जो शिप हैं वो भी चरागाह से जो है अपने निवास स्थल पे लौट आते हैं, यानी कि जो भेड़ हैं वो हमेशा मैदान में चरते हुए नहीं रह सकते हैं। When rivers rage and rocks grow cold, कि नदियों में भी उफान आती है, वो भी गहरी हो जाती है। चट्टानें भी जो है हमेशा गर्म नहीं रहता है, समय के साथ वो भी ठंडे पड़ जाते हैं। When rivers rage and rocks grow cold and filmal become dumb, the rest complains of cares to come। निम्फ यहाँ पे जो है शेफर्ड को ग्रीक मैथोलॉजी का यहाँ पे वो हवाला दी है कि फिल्मेल जो है यानी कि ग्रीक मैथोलॉजी के अनुसार फिल्मेल अपने ही ब्रदर इन लॉ किंग टिरियस के द्वारा वो रेप की गई थी और उसके बाद जो है किंग टिरियस जो है उसके टंग को, उसके जीभ को काट दिया था ताकि वो किसी और को जो है इस घटना के बारे में नहीं बता सके। ठीक उसी तरह यहाँ पे वो निम्फ नहीं चाहती है कि उसके साथ भी ऐसा हो कि वो कामुकता के आवेश में आकर वो शेफर्ड के पास द फ्लावर्स डू फेड एंड वांटन फील्ड्स टू वे वार्ड विंटर रिकॉर्डिंग इल्स। निम्फ कहती है कि स्प्रिंग के फ्लावर्स मुरझा जाएंगे, हरे भरे घास के मैदान शरद ऋतु में मलिन हो जाएंगे। जबकि यहाँ पे जो लिखा गया है हनी टंग, यहाँ पे उसके स्वीट वर्ड्स के बारे में है कि जो भी वो प्रोमिसेस करता है जिससे वो निम्फ को लुभाना चाहता है उसके बारे में है। अ हार्ट ऑफ गॉल उसके हार्ट के बारे में है जो कि काफ़ी बिटरनेस से भरा हुआ है। इज फैंसीज स्प्रिंग बट सॉरोज फॉल, यहाँ शेफर्ड उसे बहुत कुछ देने का दावा करता है, उसके लिए स्प्रिंग लाना चाहता है, पर असलियत में वह उसके लिए स्प्रिंग नहीं बल्कि दुख या दर्द के अलावे कुछ और नहीं लाएगा। सो यहाँ पे लिखा गया था इज फैंसीज स्प्रिंग बट सॉरोज फॉल। और फिर आगे है दाई गाउन्स दाई शूज दाई बेड्स ऑफ रोजेज दाई कैप दाई कर्टल एंड दाई पोजीज, सुन ब्रेक सुन विदर सुन फॉरगोटन इन फॉली रीप इन रीजन रोटन। शेफर्ड जो भी गिफ्ट्स देने का वादा किया था, चाहे वो गाउन्स हो या शूज हो, बेड ऑफ रोजेज हो, कैप यानी कि हैट या स्कर्ट हो, ये सभी टेम्प्रोरी है, ये समय के साथ मुरझा जाएंगे, सड़ जाएंगे। द बेल्ट ऑफ स्ट्रॉ एंड आइवी बर्ड द कोरल क्लास्प्स एंड एम्बर स्टर्ड्स, ऑल दीज इन मी नो मीन्स कैन मूव टू कम टू दी एंड बी दाई लव। सो यहाँ पे जो कुछ भी लिखा गया है द बेल्ट ऑफ स्ट्रॉ या आइवी बर्ड्स, जो कि काफ़ी आकर्षक रूप में बुना हुआ होगा, और साथ ही उसमें आइवी यानी कि आइवी जो होता है ये एक प्रकार का लता है, लताएं होंगी जो कि उससे और भी काफ़ी आकर्षक वो होगा। और यहाँ पे जो लिखा गया है कोरल क्लास्प एंड एम्बर स्टड्स, ये दोनों ही चीज़ें काफ़ी एक्सपेंसिव होती है जो कि साधारण तौर पर कोई भी शेफर्ड इसे अफोर्ड नहीं कर सकता है।
एम्बर एक प्रकार का स्टोन होता है जो कि काफ़ी कीमती होता है। और यहाँ जो लिखा गया है एम्बर स्टड्स, यहाँ पे एम्बर स्टड उसके ईयर रिंग के बारे में है। ये सभी कीमती चीज़ें किसी भी रूप में उसे जो है सैफर्ड के पास आने के लिए या उसका प्यार बनने के लिए उसे प्रभावित नहीं कर सकता है। सो यहाँ पे लिखा गया था ऑल दीज इन मी नो मीन्स कि ये सभी चीज़ें जो है मुझ में किसी भी रूप में मूव नहीं कर सकता है, प्रभावित नहीं कर सकता है तुम्हारे पास आने के लिए, टू कम टू दी एंड बी दाई लव, तुम्हारा प्यार बनने के लिए। और फाइनली यहाँ पे जो लास्ट लिखा गया है, बट कुड यूथ लास्ट एंड लव स्टिल ब्रीड, हैड जॉयज नो डेट नो एज नो नीड, देन दीज डिलाइट्स माई माइंड माइट मूव टू लिव विथ दी एंड बी दाई लव। यहाँ पे वो कहती है कि यौवन हमेशा के लिए, अगर यौवन हमेशा के लिए रहने वाला है और प्यार हमेशा बढ़ने वाला है, कि ये जो लव है वो हमेशा ब्रीड होते रहता है, बढ़ते रहता है, या किसी का अगर यूथ भी हमेशा के लिए रहने वाला है, साथ ही ये जो खुशियाँ हैं और खुशियों का भी कोई एक्सपायरेशन डेट, यानी कि जो यहाँ पे जो लिखा गया है हैड जॉयज नो डेट, यानी कि अगर खुशी का भी कोई समापन नहीं हो, तब यह सुख जो है, यह आनंद उस निम्फ को सैफर्ड के पास रहने के लिए या उसका प्यार बनने के लिए मजबूर कर देगा। देन दीज डिलाइट्स माई माइंड माइट मूव टू लिव विथ दी एंड बी दाई लव। पर ऐसा तो कभी संभव नहीं है और इसलिए वह सैफर्ड का प्यार बन नहीं सकती है।